अपडेट प्रोफाइल पे हम लोग को काम करना है। तो अपडेट प्रोफाइल के लिए हम लोगों ने क्या करा, पहले तो एडिट प्रोफाइल हम लोग बनाए थे। तो एडिट प्रोफाइल में हम लोग का ये आउटपुट था, तो सॉरी व्यू प्रोफाइल में ये आउटपुट था। देन इन द लास्ट क्लास वी हैव मूव टू द एडिट प्रोफाइल, जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर फील्ड जो कि एडिटेबल हो सकता है, जैसे हम लोग नेम एंड मोबाइल नंबर ऐसा कुछ डिजाइन किए थे। तो जैसे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो प्रोफाइल के साथ दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ये जो एडिट प्रोफाइल पेज है, इस एडिट प्रोफाइल पेज पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग व्यू प्रोफाइल पे काम किए थे इन द सेम वे इस पे भी काम होगा, लेकिन डिफरेंशिएट ये है कि यहाँ पे अब वो टेक्स्ट बॉक्सेस आएंगे जो कि व्यू प्रोफाइल पे जस्ट लेवल के अकॉर्डिंगली दिख रहा था। अभी लेवल पे नहीं दिखा के हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में उसका वैल्यू को दिखाएंगे। तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि first we need to get the session object and value from that variable which is travel after logged in into the user for particular session। जैसे सेशन में लॉगिन होगा तो उस यूजर का एक वैल्यू सारे पेज पे अवेलेबल होगा, दैट इज स्टोर इन द ग्लोबल सेक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे एक उसका यूजर को आइडेंटिफाई किए, फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट फायर किए जैसे कि हम लोगों ने व्यू प्रोफाइल पे करा था। आफ्टर दैट हम लोग चेक किए कि क्या कोई रिजल्ट आ रहा है, दैट मींस कि इफ देयर इज रो सिलेक्टेड एंड व्हिच इज कमिंग, देन वी डिसाइड कि क्या करना है। सो इफ रो इज सेलेक्टेड, अगर रो सेलेक्ट होके आएगा तो एक रो आएगा, तो एक रो पे मूव करेंगे, फर्स्ट रो पे मूव करेंगे एंड देन हम यहाँ पे फॉर्म को लोड कराएंगे। तो फॉर्म जो लोड होगा उस फॉर्म के साथ हम लोग वैल्यू को भी बाइंड करेंगे, बिकॉज की मेरा जो पेज है वो एडिटेबल पेज है, तो पहले से फील्ड वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। इसमें आज हम कोडिंग भी इम्प्लीमेंट कर दिए हैं अकॉर्डिंगली, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब अगर लॉगिन पे जा रहे हैं तो लॉगिन करते हैं। आफ्टर लॉगिन ये व्यू प्रोफाइल पेज आया एंड आफ्टर दैट जब हम एडिट प्रोफाइल पेज पे क्लिक करेंगे तो ये फील्ड वैल्यू आ रहा है। सपोज नेम में जो पहले से वैल्यू है डाटाबेस में और जो फोन नंबर में वैल्यू है वो फील्ड है। अगर कोई यूजर सपोज हमको लग रहा है कि ये मेरा कंप्लीट प्रोफाइल या कुछ गलत है, तो यहाँ पे हम उस वैल्यू को चेंज करेंगे एंड चेंज करने के बाद जब सबमिट करेंगे, सबमिट यहाँ ना रख के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपडेट रख सकते हैं, ताकि यहाँ पे यूजर को ये ना लगे कि वो क्या रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जब इस पे आए तो अपडेट क्लिक करें, तो अपडेट पे अपडेट प्रोफाइल नाम का पेज को कॉल करा रखे, जिसपे कि ये वैल्यू पोस्ट होगा, txt नेम एंड txt मोबाइल नंबर। एंड देन ऑन दैट पेज हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को गेट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल अपडेट द database। So we need to create one servlet and that servlet must be update profile which सो अपडेट प्रोफाइल पेज पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जस्ट दोनों वैल्यू को गेट करना है एंड सेशन का वैल्यू को गेट करना है, क्योंकि जो सेशन में वैल्यू पड़ा हुआ है उसी का वैल्यू हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू ट्रैक द सेशन एज अकॉर्डिंगली वी आर ट्रैकिंग द सेशन। तो सेशन का वैल्यू ट्रैक किए, आफ्टर दैट डेफिनेटली हम लोग फिर से ये पूरा स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो ट्राई ब्लॉक में ये पूरा स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। So we need try and catch block, and within that we need your SQL statement of update। तो update के लिए क्या statement लिखते हैं हम लोग, anyone क्या लिखे हैं यहाँ पे SQL? update table name set value, update table name and then set
update table name, and then we need to set keyword, and then the field क्या क्या अपडेट करना है हमको, तो फील्ड अपडेट करना है नेम है मोबाइल नंबर। सो कैसे पास करेंगे, नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, नेम इक्वल टू, यस, एंड देन मोबाइल, वेरिएबल जो रहेगा वो। हाँ, तो नेक्स्ट है तुम्हारा मोबाइल, सो मोबाइल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एंड वी मस्ट पुट द वेयर क्लाउज। वेयर क्लाउज में क्या आएगा, वेयर क्लास में मेरा आईडी, हाँ, मेरा जो प्राइमरी फील्ड चल रहा है दैट इज हम लोग ट्रैक कर रहे हैं यूजर आईडी पे, तो यूजर आईडी equals to question mark. So this three value is going to be populated when this particular file is going to be run. So this value is the dynamic value and must be populated at the runtime. मतलब कि ये बाइंडिंग रन टाइम पे होगा, तो रन टाइम पे हम लोग इसको बाइंड करेंगे। कैसे करते हैं, सेट स्ट्रिंग में फर्स्ट पैरामीटर किसका है, तो फर्स्ट पैरामीटर है मेरा नेम का, तो नेम का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, तो फॉर्म से आ रहा है। तो नेम का वैल्यू हम फॉर्म से कैसे गेट करते हैं, तो हम यहाँ पे अब अलग से कोई वेरिएबल नहीं लेके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं गेट पैरामीटर। लास्ट से हम बताए थे एक वेरिएबल अलग से लेने का, लेकिन अब हम लोग उसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द वे टू हैव लेस वेरिएबल, बिकॉज उस वेरिएबल का कोई खास जरूरत नहीं था। अगर जरूरत हो तो कर सकते हो, बट अगर जरूरत नहीं है तो नहीं ना करे तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे txt name and txt mov that is coming, तो txt name and txt mov and that is going to be bind at the runtime with this question mark. So first question mark is going to replace with which value, that txt name value, and second question mark value is going to replace with the which value, that is the txt mov value. Now we have to replace this user id because this is the where clause, otherwise हम where clause पे पास नहीं कर रहे तो वो सारे रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, जबकि हमको क्या करना है, उस पर्टिकुलर यूजर के रिकॉर्ड को अपडेट करना है जो यूजर अभी लॉग इन करके और ट्रैवर्स कर रहा है, मतलब जो भी आगे बढ़ रहा है, जिस भी सेक्शन में जा रहा है, जिस तरह का डिमांड कर रहा है, जिस तरह का रिक्वेस्ट कर रहा है, उस हिसाब से उसका रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रहा है। सो यहाँ पे अब हमको तीसरा पैरामीटर पास करना है, और तीसरा पैरामीटर का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, तो ये पैरामीटर है जो कि जिसका वैल्यू सेशन से आ रहा है, तो सेशन का वैल्यू हम लोग ट्रैक कर रखते हैं, तो ये यूआईडी है। तो ये मेरा तीनों क्वेश्चन मार्क जो कि डायनेमिकली रिप्लेस होंगे जब ये रन करेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क रिप्लेस विद द नेम, सेकंड विद द मोबाइल एंड थर्ड विद द यूजर आईडी व्हिच डाटा इज गोइंग टू बी अपडेटेड। तो यहाँ पे हम लोग तीनों क्वेश्चन मार्क को बाइंड कर दिए। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, सो एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी इज गोइंग टू फायर, and after that we must put the successful message। तो यहाँ पे डिजाइन के साथ सक्सेसफुल का मैसेज, तुम लोग बूट स्ट्रैप या जो भी यूज कर रहे हो उसके साथ बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आते हैं जिसके साथ हम सक्सेसफुल होने का मैसेज दिखा सकते हैं। एक तो ये है, एंड दूसरा हम चाहें तो इसको अब फिर से रिस्पॉन्स डॉट सेंड डायरेक्ट, एंड यहाँ से हम फिर से व्यू प्रोफाइल पेज पे ले जा सकते हैं कि आपका अपडेटेड प्रोफाइल, नाउ दिस इज योर अपडेटेड प्रोफाइल। सो इस तरह से हम लोग एक पूरा नेविगेशन सिस्टम अपना रख सकते हैं। अगर यहाँ पे सेशन एक्सपायर हो गया, फिर से हमको लॉग इन करके काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लॉग इन कर रहे हैं p@gmail.com, पासवर्ड है, तो ये मेरा जो मैचिंग रिकॉर्ड था लॉग इन हुआ, फिर एडिट कर रहे हैं तो एडिट हो रहा है। जैसे कि अब ये अधूरा प्रोफाइल है तो हम इसको पूरा कर रहे हैं, और जो नंबर है वो गलत था तो हम उसको, या फिर दूसरा मोबाइल नंबर हम डालना चाह रहे हैं डालें, और फिर अपडेट किए तो अकॉर्डिंगली मेरा ये नाम पूरा आ गया, अब ये हो गया, दैट मीन्स कि ये डाटाबेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, डाटाबेस में अपडेट हो रहा है। यू कैन व्यू इन डाटाबेस आल्सो, तो ये डाटाबेस में देखो अपडेट हो गया, ये हो गया।
तो that is how we update a particular profile. जो भी है प्रोफाइल को अपडेट किए एंड फिर उसको व्यू प्रोफाइल पे दिखा दिए कि देख लीजिए आपका प्रोफाइल है. अदरवाइज आपको अभी भी लग रहा है कि कुछ चेंज करना है, अगेन यू कैन चेंज ओवर हियर एंड देन अगेन पुट अपडेट, so that profile is going to be updated. So this is one complete flow of your normal project, and within this flow we have discussed almost all the top concept which is required and which is in your syllabus. तो यहाँ पे एक पूरा फ्लो मैंने डिस्कस कर दिया जहाँ पे हम लोग पूरे कंसेप्ट के साथ इस पूरे फ्लो को समझे. एंड देन वन लास्ट movement is going to be occurred, that is the logout. So within anywhere you can have that logout link or logout button so that the user logout कर सके. तो कहीं भी हम लोग उस लॉगआउट बटन को डालते हैं जो भी तुम्हारा डिजाइन है उस डिजाइन में. तो लॉगआउट का ये बटन जो कि एडिट वाले फाइल पे ही हम यहाँ पे डाले हैं. अच्छा, ये व्यू प्रोफाइल पे हम एडिट पे डाल दिए ना, एडिट पे नहीं डाल के हम व्यू पे डाले ताकि वहाँ एडिट पे भी रहने दे सकते हैं एंड साथ में व्यू पे भी डाल सकते हैं. तो ये सारे पेजेस पे ऑलमोस्ट आता है. तो अगर ऐसा कुछ काम करना होता है ना तो हम लोग मास्टर पेज का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं जहाँ पे हर पेजेस पे ये आ जाए. अब जब लॉगआउट बटन पे क्लिक करें ना तो ये मेरा लॉगआउट फायर होगा. तो वी नीड वन लॉगआउट सर्वलेट जिसका नाम लॉगआउट रखेंगे. एंड विद इन दिस लॉगआउट just we need to write two lines. First we need to detect the session obviously, because now we have to kill the session because the user want to log out from my particular page or particular application. So we must first detect the session, and then with the session we have one function that is abandon or kill. Clear? बहुत सारा concept. Yes. We can remove attribute also, and we have invalidate function, and with the invalidate function, this function is going to bind unbound all the things. So invalidate करेंगे, and then after response dot send redirect, and send redirect पे हम लोग कहाँ इसको लेके चले जाएंगे. तो इसको हम बेसिकली login डॉट html पेज पे हम इसको भेज देंगे. ये आपका सेशन इनवैलिडेट हो गया. नाउ योर सेशन इज रिमूव्ड एंड यू गो टू दैट पर्टिकुलर पेज. तो यहाँ पे लॉग आउट करेंगे तो ये हमको लॉगिन वाले पेज पे लेके चला जाएगा. एंड देन आफ्टर दैट फिर लॉगिन करने पे ही ये मेरा फर्दर जैसे आप लोग का पूरा फ्लो है ये पूरा फ्लो चलेगा. तो आई होप यू पीपल आर क्लियर विद द फ्लो एंड ऑल द कंसेप्ट. If anyone having any question within this concept and flow, you just ask